अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका खादिम रियाज मलिक। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मुख्तसर में कहना यह है कि हमारे पास तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सर्वे का काम शुरू हो चुका है। हमारे घरों पे जो है सो सर्वे के लोग आना शुरू हो चुके हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि सर्वे में पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करें और इसमें जो है सो अपना नाम दर्ज कराएं। 75 सवालात की फहरिस्त है जो आपको पूरे के पूरे भरना है। और यहाँ पर 2004 में जो रिजर्वेशन हुआ था, वो रिजर्वेशन में 14 कास्टों को जो है सो उसमें इन्वॉल्व किया गया था, जिसमें से कुछ मेरे पास नाम है, मैं बताता हूँ आपको। मनियार, तंबोली, अतार, सपेरे, पिंजारी, संतराश, फुलारी, रींच वाले, सैयद फकीर, नूरबाशे, धोबी, मेहतर, कुरैशी। ये 12-13 नाम है, एक आध नाम मेरे से छूट रहा होगा शायद। बहरहाल, जब आप कास्ट का मामला जब आ रहा है तो आप हर कोई BCE लिखाएं, उसके बाजू में अपना ये लिखाएं कि आपकी कौन सी बिरादरी है। अगर हमारे तंबोली है तंबोली लिखाएं, या मनियार है तो मनियार लिखाएं, या सपेरे हैं तो सपेरे, पिंजारी है तो पिंजारी। जो भी जो हमारी बिरादरी है वो बिरादरी जो है सो BCE के बाद लिखाएं वो कॉलम में। और इसमें एक मैं बात ऐड करना चाहूंगा, ये बागवान बिरादरी से जो फ्रूट्स, तरकारी, अदरक लहसुन का कारोबार करते हैं, जो बड़े सेठ लोग हैं या छोटा बंडी ठेले पे काम करने वाले हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि आप BCE लिखाएं और बाजू में बागवान बोल के लिखाएं, BAGWAN। वो इसलिए कि ये जो कमीशन आया था, निरंजन कमीशन, इसमें बागवान बिरादरी वालों ने वहां पर जो है सो अपनी सिफारिश की है कि ये BC का जो 14 जातों का जो जुमरा बनाया गया है कास्ट का, उसमें 15वां जुमरा जो है सो बागवान बिरादरी को दिया जाए, क्योंकि बागवान बिरादरी में कसम कुर्सी और बहुत मुश्किलात से वो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, इसके लिए नुमाइंदगी की गई, तो इस पर गौर फिक्र होने वाला है। तो जब हम BCE के बाद बागवान बिरादरी लिखाते हैं तो वहां पर ये आइडेंटिफाई होता है कि पूरे तेलंगाना में बागवान बिरादरी के लोग कितने हैं, इन्हें जुमरे में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, वो बात की बात है, मगर फिलहाल तो आपको लिखाना चाहिए। ये एक बात हो गई। और आप अपनी कास्ट जरूर लिखाएं और तमाम सवालात के जवाब दें। कोई घबराने की, कोई जो है सो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और जो अफवाहें चल रही है NRC ये वगैरह, वो सब बेकार बातें हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये बड़े कायदीन जो बताए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी, उस तरीके से जो है रिजर्वेशन, ये जो सेंसस हो रहा, कास्ट सेंसस, ये खाली तेलंगाना में नहीं, इससे पहले और भी स्टेटों में हुआ, यूपी, बिहार वगैरह में भी हो चुका है। इससे एक अंदाजा मिलता गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट मुराद कैसा जो है सो डिस्ट्रीब्यूट करना, कौन सी जात के लोग कितने हैं यहाँ पर, ये सेंसस में मालूम होता है। ये हमारे लिए फायदेमंद है, ये नुकसान का नहीं है, ये कोई हमारे को इसमें तकलीफ होने वाली नहीं है, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। आप बाज़ाब्ता बताएं। और एक बात आप तमाम से मैं खुसूसन कहना चाहता हूं कि आपके पास जो है वो बताएं। अगर जाती घर है तो जाती घर बताएं, प्लाट है तो प्लाट बताएं, आप किराए के घर में तो किराए घर में बताएं। और अगर आप एक घर में 4 फैमिली रह रहे तो आप 4 फैमिली बताएं। अपने बेटे को, बेटे की फैमिली है तो बेटे का अलग फॉर्म भरवाएं, अगर वालिद का है तो वालिद की फैमिली का अलग भरवाएं। अगर कोई दामाद आपके यहाँ पे आके रहते हैं बेटी दामाद के साथ, उनका भरवाएं। जो बाहर है, बेटी यहाँ पे आके है तो उसकी अलग फैमिली का भरवाएं। बहरहाल ऐसा नहीं कि एक ही घर के अंदर जो है सो पूरे लोगों का नाम लिखा है, अपनी अपनी फैमिली का नाम लिखा है। तो जिस तरीके से आप लोगों के सामने मैं बात रख रहा हूँ, और एक बात रखना यह है कि अगर आपके कोई बहू, बेटा, बेटी, दामाद अगर बाहर ममालिक में भी है तो उनका नाम इंदराज कराएं, उनका जो है सो डाटा पूरा जो है सो उसमें इंदराज कराएं। उसको जरूर याद रखें। ऐसा नहीं है कि भाई वो बाहर है, यहाँ पे लिखाना जरूरी नहीं है। ये अगर सर्वे हो रहा तो हमारे पास जो है सो एक 100 घर है, अगर आप 50 घर सर्वे में आ रहे, 50 घर नहीं आ रहे, तो सरकार के पास डाटा 50 घर का ही जाएगा ना। तो उस लिहाज से मुराद भी 50 घर के चाहिए, फिर तो यहाँ पे तकलीफ हो जाएगी। डेवलपमेंट हमारे को जो है सो सोशली, पॉलिटिकली और एजुकेशनली, नौकरियों में, बिजनेस में और हर जगह पे जो है सो मुराद मिलना है, तो इसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है, कॉपरेट करना जरूरी है। तो जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उन लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि महलों में, खास करके स्लम इलाकों में जहां पर तालीम कम है, कम तालीम याफ्ता लोग रहते हैं, जैसा कि स्लम एरियाज में छोटे मोटे काम करके जो लोग गुजारा करने वाले रहते हैं, उनको जो है सपोर्ट करें। मैं नौजवानों से खुसूसन गुजारिश करता हूँ,
हमारे शहर निजामाबाद के नौजवानों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वॉलंटियर्स की शक्ल में, जैसे कि असद बाबा नगर का इलाका है, दोडी गुमराया का इलाका है, फिर जो आपके धर्मपुरी है, पेंटर कॉलोनी है, ऐसे जो स्लम इलाके हैं जहाँ पे तालीम याफ्ता लोग नहीं है, वहां पर जो है सो जाकर अपना वॉलंटियर्स के वैसा जो है सो सपोर्ट करें, उन लोगों को जो है सो पूरा लिखाए। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जो लोग बाहर हैं उनके बारे में भी जो है सो आप लिखाएं। और एक बात आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास भी है, अगर आपके पास कोई पेट्स है, एनिमल, उसका भी कॉलम है, वो भी लिखाएं। जैसा कि अपने कई लोगों के पास भैंसे होती है, गाय होते हैं, बैल होते हैं, वो भी लिखाएं। फिर उसमें अपने को अंदाजा मालूम होता, गाय भैंस वगैरह के जो लिखाते उसमें मालूम होता कि स्टेट के अंदर, पूरे स्टेट में कितने गाय भैंस हैं, कितने जो है सो मुर्गियां हैं, कितने जो है सो पेट्स है। अगर कबूतर भी है तो आपके पास लिखाइए। अगर आपके पास 4 कबूतर है तो 4 कबूतर लिखाइए। इससे क्या होता बोले तो वेटरनरी का जो डिविडेंस होता, वो वेटरनरी का डिविडेंस भी जो है स्टेट को मालूम होता है कि हमारे स्टेट के अंदर इतने भैंस हैं, इतने गाय हैं, इतने बैल है, इतने बिल्लियां हैं, इतने जो है सो पालतू कुत्ते हैं, इतने कबूतर है। ये मालूम होता, मालूम हुआ तो उसके हिसाब से उसकी दवाएं वगैरह जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट से आती, उसके लिहाज से तो वो भी लिखा है। और हमको डर